बच्चों, आज सेतु अभ्यास का 7वां दिन है। क्षेत्र है श्रवण, संभाषण, लेखन। एकाग्रतापूर्वक सुनना चाहिए। यह एक पहेली का भाग है, मुकरिया, जो हम 9वीं कक्षा में आमिर खुसरो जी की मुकरी सुन चुके हैं, देख चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। यही अध्ययन के लिए यह पंक्तियाँ आमिर खुसरो जी की दी हुई है। कई रचनाकारों ने कई मुकरियाँ लिखी हुई है, पहेलियाँ लिखी हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादातर आमिर खुसरो की मुकरियाँ या पहेलियाँ प्रसिद्ध है। पहेलियाँ सुलझाना खुद ब खुद चाहिए। पहेलियाँ सुलझाकर हम अपने बुद्धि को एक नई चेतना की ओर ले जाते हैं। समाचार पत्रों में भी पहेलियाँ का कॉलम होता है। शब्दों की पहेलियाँ होती है, वाक्यों की पहेलियाँ होती है, या फिर आंकड़ों की पहेलियाँ होती है। वह पहेलियाँ छुड़ा कर हमारा दिमाग क्या होता है, तेज़ होता है और विचार करने की क्षमता ज़्यादा आती है। इसी तरह आमिर खुसरो जी की ये पहेलियाँ का वाचन आज स्थूल वाचन हम करेंगे और सस्वर भी वाचन करेंगे। रात समय यह वह मेरे आवे, भोर भर वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ऐ सकी साजन ना सकी तारा। वह आवे शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय। मीठे लागे वाके बोल, ऐ सकी साजन ना सकी ढोल। देखो, रात के समय वह मेरे आवे, रात के समय वह मेरे पास आते हैं। भोर भय वह घर उठी जावे। देखो, सुबह के समय, भोर का अर्थ क्या है, सुबह के समय वे फिर से मुझे छोड़कर चले जाते हैं। यह अचरज है सबसे न्यारा, यह आश्चर्य है। न्यारा का अर्थ अलग, यह आश्चर्य अलग है। रात के समय तो आते हैं, लेकिन सुबह होते ही चले जाते हैं। फिर सखी छेड़ती हुई अपने सखी से कहती है, सखी मैं बताऊँ साजन, तो वह कहते ना सखी तारा। देखो, तारा रात के समय चांद के साथ विराजमान होता है आसमान में, और सुबह होते ही विलीन हो जाता है, चला जाता है। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय। मीठे लागे वाके बोल, ऐ सकी साजन ना सकी ढोल। देखो, वह आवे तब सूक्ष्म वाचन करना इसका भी। वह आवे तब शादी हो, उसके बगैर शादी आधी अधूरी है, अर्थहीन है, निरर्थक है। उस दिन दूजा और न कोय, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। मीठे लागे के बोल, उनके बोल मुझे कानों में मीठे लगते हैं। तो सखिया छेड़ती अपनी सखी को, बताओ सखी कौन है तेरे यह साजन। फिर नहीं कहती है ना सखी ढोल, यह साजन नहीं है, ढोल है। देखो, इसका स्वर वाचन किस तरह करना है। एकाग्रता से कविता का वाचन करना है, पहेलियाँ सुलझानी है। स्वर वाचन करेंगे। मेरा आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है बच्चों, फिर भी स्वर वाचन कराती हूँ। रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ऐ सखी साजन ना सकी तारा। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय। मीठे लागे वाके बोल, ऐ सखी साजन ना सकी ढोल। इसी तरह यह पहेलियों का स्वर वाचन कीजिए, ध्यान में तुरंत रहता है। आप यह पहेलियों का उद्देश्य क्या है, छात्र भी आपस में चर्चा करनी चाहिए। यह पहेलियाँ किस तरह, इसका अर्थ क्या है। अगला जो है, जीवन में हाजिर जवाबी का गुण महत्व, इस पर चर्चा करनी है आपस में। हाजिर जवाबी कौन था बच्चों, बताओ।
अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक रत्न कौन था? बीरबल थे। हाजिर जवाबी तुरंत जवाब देना चाहिए। हमारी बुद्धि अगर तल्लख हो, तेज हो तो तुरंत प्रश्न आने से पूर्व आधे प्रश्न पर ही हमारा पूर्ण उत्तर तैयार रहना चाहिए। देखो, फिर आओ सक्षम बने। इन पहेलियों का अध्ययन करने के बाद ऐसी मुकरियाँ, पहेलियाँ हमें भी क्या करनी है? बनानी है। अगला जो है फिर से अमीर खुसरो का ही पंक्तियों का अध्ययन है। देखो, बरसा बरस वह देश में आवे, मुँह से मुँह लाग रस प्यावे, वहाँ के खातिर मैं खर्चे दाम, अरे सकी साजन ना सकी आम, नंगे पाँव फिरन नहीं देता, पाँव से मीठी लागन नहीं देता, पाँव को चूमा लेत निपुता, ऐसे की साजन ना सकी जूता। यह स्थूल वाचन किया। अभी सूक्ष्म वाचन करेंगे इसका। बरसा बरस वह देश में आवे, मुँह से मुँह लागे रस पावे। बरस के बाद, साल के बाद वह अपने देश आता है, अपने घर आता है। हम उसे मुँह से मुँह लगाकर उसका रस निचोड़ते हैं, खाते हैं, मज़े उठाते हैं। और उसके खातिर वह के खातिर मैं खर्चे दाम, अरे सकी साजन न सकिया। उसके खातिर हम दाम देकर, रोक ठोक रुपए देकर उसे खरीद लेते हैं। फिर सखिया छेड़ती है अपनी सखी से, मैं बताऊँ ये सखी साजन है, तो वो सखी कहते ना वह है आम। देखो, आम वर्ष में से एक बार आता है। हम आम का मज़ा रस पी पी कर, रस खा खा कर, आम खा खा कर उठा लेते हैं। रोक टोक पैसे देकर आम खरीद लेते हैं। यह साजन वगैरह नहीं है, आम की यह बात चल रही है। अगला उदाहरण का स्थूल वाचन किया है। सूक्ष्म वाचन करेंगे। नंगे पाँव फिरन नहीं देता, पाँव से मिट्टी लगन नहीं देता। नंगे पाँव हमें फिरने नहीं देता और पाँव को भी मिट्टी लगने नहीं देता। पाँव को चुमा लेत निपुता, निपुता यानी निसंतान, पुत्रहीन, बे औलाद। यह पाँव को हमेशा चूमा रहता है, पाँव को छोड़ता ही नहीं। तो सखी उसे चिढ़ाती है, उसकी सुधी लेती है, कहती है मैं बताऊँ, हम बताए साजन। तो वह सखी कहते ना, गलत कहा, ना सकी जूता। नंगे पाँव हम घूमते नहीं जूते के बगैर, पाँव में मिट्टी लगने नहीं देते, जूते हैं इसलिए। और यह जूता हमेशा पाँव को चूमता रहता है, आलिंगन देता रहता है। वह साजन नहीं है, जूता है। इसी तरह यह मुकरियाँ, यह पहेलियाँ क्या की है? हमने अध्ययन की है। आओ अभ्यास करें। मुकरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषता लिखना है। फिर तारा, ढोल। यह तारा क्या है? तारा का शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है, ढोल का शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है मुकरियों के आधार पर। सृजन, सृजन का अर्थ क्या है? निर्माण करना, जन्म देना। अभी यह मुकरियाँ हमने, यह पहेलियाँ हमने सुन ली है और उसके आधारित हम नई पहेलियों का आविष्कार करेंगे। यह नई पहेलियों का आविष्कार किया है। देखो, वह जब मुझसे मिलने आवे, वह मेरी सांस फुलावे, वाके कारण पड़े तड़पना, ऐसा की साजन ना सकी कोरोना। देखो, आज माहौल कैसा है? कोरोना का है। सकी जब वे मुझसे मिलने आते तो सांस फूलती है, बेचैन सा होता है, दम घुटने लगता है, मैं तड़प रहा हूँ, मैं तड़पती हूँ। तो सखिया छेड़ती है, हाँ साजन, नहीं नहीं सकी कोरोना। आज का माहौल कोरोना जहाँ जाता है सांस फूलती है और यह दम घुटने लगता है। देखो, पूरक पठन क्या दिया? अंतरजाल में जाकर भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुकरियों का पठन करना। अंतरजाल में जाना है, नेट में, और फिर गूगल पर जाकर सर्च करना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में काशी में हुआ था बच्चों। और भारतेंदु जिस तरह महाभारत का हृदय पितामह भीष्म कहलाते थे, उसी तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य का पितामह भीष्म कहलाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में अध्ययन कीजिएगा। यहाँ तक का आज का 7वें दिन तक का भाग हुआ है बच्चों।